पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त संत वृंद के इसी चरण में नमन। उपस्थित आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हमने विचार कर रहे थे जिन्होंने शब्दादि विषयों को जीत लिया, मतलब सुख दुख को जिन्होंने समान समझा, बोले कि ऐसे वाले पुरुष सुख दुख को जो समझता है, समान समझने वाले, वो क्या है, मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। तो बोलेगी ऐसा अगर होता है तो शोक मोहो अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम, शोक मोह न करके शीतोष्णों को सहन करना उचित माना गया है। इसलिए इसके आधार पर अभी आगे का मंत्र बता रहे हैं। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्त स्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। बोले कि नासतो मतलब भगवान शंकराचार्य ने बताए अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न, बोले कि वास्तव में जो अविद्यमान शीतोष्ण आदि और उनके कारण का भाव, इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, पहले बता दिए थे। ये स्वप्न जागने पर जैसे नहीं रहता, सच नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बताए थे, बोले जन्म से पहले हम नहीं थे और मृत्यु के बाद में नहीं रहेंगे। तो अगर जन्म नहीं थे मतलब ये मिथ्या हो गया, और मृत्यु के बाद भी मिथ्या है, और बीच में सच कैसे मानते हो। इसलिए बोले कि ये शीतोष्ण आदि सुख दुख आदि जो है अविद्यमान है और इनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थे और कुछ समय के बाद भी नहीं रहते, बीच में रहते। इसलिए ये अस्तित्व है। विद्यते नास्ति,
भावो भवनम अस्तिता। बोले कि न भावो न सतो न विद्यते न भावो। बोले कि भवनम अस्तिता। बोले कि भाव जो है होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाण द्वारा निरूपण किया गया है। बोले कि किया गया है शीतोष्ण जो है शीतोष्ण आदि, बोले कि ऐसे शीतोष्ण आदि जैसे और उनके कारण जो है शीतोष्ण आदि क्यों हुआ है, इसमें कोई पदार्थ जो है ठहरता नहीं है। बोले कि न ही शीतोष्ण आदि सकारणं प्रमाणौ निरूप्यमाणं वस्तु संभवति। जैसे अभी गर्मी हो रही है, तो पहले तो गर्मी नहीं थी, अभी मौसम बदल जाएगा तो फिर गर्म नहीं रहेगा, यहाँ तो ठहरा नहीं है। बोले कि जो हर समय रहता है वो है सच है, लेकिन ये तो रहता नहीं है, फिर सच कैसे हुआ। बोले कि इसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि विकारो ही सह। बोले कि ये शीतोष्ण आदि क्या है, बोले कि विकार है, शीतोष्ण आदि विकार है। और ये विकार क्या है, विकारः च व्यभिचरति, ये हर समय बदलता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये बदलता रहे। यथा वो उदाहरण देते हैं, घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृग्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्। बोले कि चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़ करके और कुछ उपलब्धि नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, असत है। बोले कि ऐसे और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है। वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से वो असत है। बोले कि सभी विकार जितने सारे संसार में, बोले कि कारण के सिवा उपलब्ध न होते, उसका उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो क्या है, असत है। बोले कि क्यों, बोले कि उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद वो नहीं रहता है। बोले कि जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वं च अनुपलब्धेः। बोले कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वो उपलब्धि होता है, लेकिन उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात सबकी उपलब्धि नहीं। जन्म से पहले उपलब्धि नहीं है और नाश के बाद भी उपलब्धि नहीं है, ऐसे भगवान ने बताई। यहाँ पर बता रहे हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न आदि करता है। बोले कि मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य
च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्वम। बोले कि मिट्टी जो है, मिट्टी आदि कारण की और उसके कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ। फिर इस तरह उसी का भी अभाव सिद्धि होने से उसका अभाव का प्रसंग आ जाता है। आपने यहाँ पर जो बताया, घड़े में मिट्टी आदि जो कारण की, मिट्टी के द्वारा ही वो घड़ा बनता है, उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से आपने जो अभाव सिद्धि किया, बोले कि इसी तरह अभाव सिद्धि होने से सबका अभाव प्रसंग यहाँ आ जाता है। तब उसके ऊपर उत्तर देते हैं न, बोले कि ये कहना ठीक नहीं। सर्वत्र बुद्धिद्वय उपलब्धे है, सद्बुद्धि असद्बुद्धि। बोले कि सर्वत्र जो है दो बुद्धि दिखाई देते हैं। बोले कि एक सद्बुद्धि है, एक असद्बुद्धि है, ये उपलब्धि होती है। बोले कि यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। बोले कि जिस पदार्थ की विषय करने वाले बुद्धि बदलती नहीं है, वो बुद्धि क्या है? बोले कि सद्बुद्धि है। जिस पदार्थ की विषय करने वाले बुद्धि कभी बदलती नहीं है, वो सद्बुद्धि। और जिसको विषय करने वाले बुद्धि बदलती है, वो असद है। इस प्रकार सत और असद का विभाग बुद्धि के अधीन है। बोले कि सर्वत्र द्वौ बुद्धे सर्वैः उपलभ्येते समानाधिकरण। बोले कि सभी जगह में समानाधिकरण, एक ही अधिष्ठान में, बोले कि सबको जो है दो बुद्धियाँ उपलब्धि होती है। बोले कि नीलोत्पलवत् सन घटः सन पटः सन हस्ति इति एवं सर्वत्र। बोले कि नील कमल के सदृश नहीं है, किंतु ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये हाथी है। बोले कि इस प्रकार दो दो बुद्धि। बोले कि नील उत्पल मतलब जो बताए, बोले कि कमलत्व की और नीलोत्पन्न की दो बुद्धियाँ होती हैं। बोले इसी प्रकार गुण गुणी भाव से दो बुद्धियाँ नहीं ली गई है। बोले कि किंतु मृग तृष्णिका में भ्रांति के कारण जैसे अधिष्ठान से अतिरिक्त जल बुद्धि रहती है, उसी तरह दो बुद्धियाँ दिखाई गई है यहाँ पर। बोले कि तयोः बुद्ध्योः घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम। बोले कि ये दो बुद्धि घटादि को विषय करने वाले बुद्धि बदलती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है, परंतु सद्बुद्धि कभी बदलती नहीं है। जैसे कि घड़ा मिट्टी से बनती है, लेकिन मिट्टी कभी बदलती नहीं है, घड़ा बदलता है। मिट्टी कहाँ बदलती है? इसी ऊपर वृत्ति। बोले कि घट के नाश हो जाने पर घट विषय का बुद्धि के नष्ट नहीं होते। पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है। बोले कि घट नाश होने पर घट बुद्धि के नष्ट नहीं हो। बोले कि नष्ट होता ही सत है, सतबुद्धि। ये सद्बुद्धि भी नष्ट हो जाती है।
घट के नाश से बोले कि घट बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तब ये जो सद्बुद्धि हुआ ये घट है, ये सद्बुद्धि है, क्योंकि ये बदलता नहीं है। लेकिन घट नष्ट होने पर ये सद्बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब बताए तो इसके उत्तर में बता रहे हैं बोले कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि ये घटादि अन्य वस्तुओं में भी सद्बुद्धि दिखी जाती है। बोले कि एक घट टूट जाने से सब घट तो टूटा नहीं है। बोले कि ऐसे छोटे बड़े आदि दिखते हैं। बोले कि बुद्धि सद्बुद्धि कैसे नष्ट हो गई है? नहीं है। बोले कि वह सद्बुद्धि केवल विशेषण की ही विषय करने वाली है, यही है। तो बोले तथा बोले कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सतः मतलब च आत्मनः। सत कौन है? आत्मा ही है। बोले कि सत जो है वो आत्म तत्व है, उसका अभाव अर्थात अविद्यमान नहीं है। बोले कि अभाव मतलब अविद्यमानता है। विद्यते बोले कि सर्वत्र अभ्यवचारात इति अवोचाम। बोले कि सत जो आत्म तत्व है उसका जो है उसका अभाव अर्थात अविद्यमान नहीं है, वो विद्यमान है, क्योंकि वो सर्वत्र अटल है। यह पहले कह चुके हैं। बोले कि उभयो अपि दृष्ट। बोले कि एवं आत्मा न नात्मानो सदस सद असत उभयो अपि दृष्टवन्तः। बोले कि वो उपलब्ध है। इस प्रकार आत्मा जो है वो सत और असत, सतात्मा असतात्मा, इन दोनों को ही यह निर्णय बोले कि क्या है, तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है प्रत्यक्ष रूप में। जो सत सती ही है, असत असत ही है। सत असत नहीं होता, असत सत नहीं होता। सत सत होता है, असत असत होता है। बोले कि इति तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तद। बोले कि ये तद जो है यह सर्वनाम है। बोले कि ये क्या है? बोले कि ये सर्व जो है ब्रह्म ही है। तद मतलब यहाँ आत्मा को बताया गया। बोले कि आत्मा क्या है? बोले कि ये ब्रह्म ही है, इसलिए उसका नाम क्या है? बोले कि यहाँ पर तत् बताया, अतः उसका नाम तत् है। बोले कि उसके भाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। बोले कि उस तत्व को देखना वो क्या है? तत्वदर्शी है। बोले कि तत्व को जो देखता है वही तत्वदर्शी है। बोले कि उनके द्वारा निर्णय देखा गया है। बोले कि उभयो
अपि दृष्टवंतो स्तनयो तत्वदर्शी भी। बोले कि तत्वदर्शी पुरुष की बुद्धि का आश्रय लेकर के बोले कि वो क्या करते हैं, शोक मोह छोड़कर, क्योंकि वो जानते हैं ये सत पदार्थ है, ये कभी मरता नहीं है, और ये असत पदार्थ जो है देहादि, ये असत है, इसका नाश होता है। इसीलिए तत्वज्ञानी क्या करते हैं, तत्वदर्शी पुरुष मतलब जो तत्वज्ञानी है, इनको शोक मोह आदि नहीं होता। बोले कि ये सब विकार है। बोले कि शोक मोह को छोड़ करके नियत और अनियत रूप शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को इस प्रकार मन में समझ करके कि ये सब क्या है, ये मन का विकार है, शीतोष्ण आदि, ये वास्तव में ये है ही नहीं। तत्वदर्शी ये समझते हैं क्योंकि आत्मा ही सत्व है, और ये आत्मा क्या है, बोले कि ये ब्रह्म है। बोले कि ऐसे ज्ञानी इसको क्या करते हैं, समझते हैं। बोले कि वास्तव में न होते हुए मृग तृष्णा के जल की भ्रांति मिथ्या प्रतीति हो रहा है। बोले कि ये शीतोष्ण आदि, ये मृग तृष्णा जैसे ये बीच में विद्यमान होते हैं। मृग तृष्णा जैसे जल का भान हो रहा है और वहाँ पहुँचने पर जल नहीं है, जैसे कि वहाँ पर मिथ्या हो जाता है। बोले कि इसी प्रकार ये जो कुछ क्षण के लिए दिखता है, बोले कि वो क्या है, बोले कि मृग तृष्णा के सदृश है, वास्तव में सुख और दुख है ही नहीं। बोले कि ये मिथ्या होने पर इसको क्या है, सहन करना चाहिए, निश्चित रूप से इसको सहन करो। यही अभिप्राय भगवान का, और उन्होंने इसे बताया। बोले कि किंग पुनः तद यत् सद एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। बोले कि जो निसंदेह सत्य है और सदैव रहता है, वो क्या है। बोले कि जो सत्य है, जो सर्वदा रहता है, बोले कि वो क्या है। उसके ऊपर भगवान बता रहे, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। न विनष्टुम शीलम यस्य इति। बोले कि नष्ट न होना जिनका स्वभाव है। न विनष्टुम शीलम यस्य, बोले कि जिनका स्वभाव नहीं है नष्ट होना। बोले कि वो क्या है, बोले कि अविनाशी। बोले कि यहाँ तू शब्द असतो विशेषणार्थ। बोले कि ये तू शब्द यहाँ पर जो बताया गया है, ये असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए वो बताया गया। बोले कि उसको क्या है, बोले कि तू जान। क्या जानो, बोले कि अविनाशी बोल के। किसको, आत्मा को, ये ऊपर बताएगी। बोले कि तू जो है ये न सर्वमिदं ततम। बोले कि ये न सर्व इदम, बोले कि ये जो सत शब्द शब्दवाच्य जो ब्रह्म को बताया गया है,
बोले कि ये आकाश सहित बोले कि संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश क्या है? बोले कि व्याप्त है। जैसे आकाश व्याप्त है, इसी प्रकार ये न सर्वमिदं ततम्, बोले कि ये आत्मा भी क्या है? बोले कि ये आकाश की तरह व्याप्त ही है। सर्वम यहाँ है वहाँ नहीं, इस प्रकार नहीं। बोले कि जैसे घटाकाश है, मठाकाश है, बोले कि इसी प्रकार हर जगह में वो व्याप्त है। बोले कि विनाशम अदर्शनम अभावम, विनाश किसको है? बोले कि जो दृश्यवान नहीं है, अदर्शनम, और जिसका अभाव होता है उसी को विनाशम बोलते हैं। बोले कि इस अव्यक्त अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका घटता नहीं बढ़ता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। विनाशम अव्ययम यस्य, बोले कि उसका विनाश अभाव करने के लिए भी कोई समर्थ नहीं होता है। तो बोले कि वो कभी विनाश नहीं होता है। यहाँ पर भगवान ने बताने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो बोलते हैं कि भीष्मादि ये मर जाएंगे, भगवान ने बोले कि मरता कौन है? बोले कि ये शरीर का उत्पन्न होता है तो जिसका उत्पत्ति होता है उसका विनाश है, लेकिन आत्मा जो है ये कभी उत्पत्ति नहीं है, इसका विनाश कहाँ पर होगा? बोले कि घट का उत्पत्ति होने पर घट का विनाश होता है। बोले कि आकाश का विनाश नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ बताए, बोले कि ये शरीर उत्पन्न होता है इसलिए शरीर का नाश होता, विनाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता है। बोले कि इसके ऊपर बताते हैं। बोले कि विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित मरुह कर्तुम अर्हति। यहाँ सत नामक ब्रह्म जो है, बोले कि ये अवयव रहित होने के कारण पहले बता दिए। बोले कि ये अवयव रहित होने के कारण देहादि के तरह ये स्वरूप से नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये अव्यय है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इस श्लोक में बताएं। बोले कि ये इसका अवयव न होने के कारण इसका नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता है। बोले कि न अपि आत्मीयेन, आत्मीय अभावात् यथा देवदत्तो धनहन्या वेति न तो एवं ब्रह्म वेति। कोई निज पदार्थ नहीं होने के कारण, बोले कि निजी पदार्थ के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे देवदत्त धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसा ब्रह्म नहीं होता। जैसे आपके पास धन है, धन नहीं रहने पर, खर्चा हो जाने पर आपका धन का हानि हुआ है, इसी प्रकार आत्मा का हानि नहीं होता। इसीलिए ये आत्मा को क्या कहते हैं? अतः यव्ययस्य, ये अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए भी, बोले कि अस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति।
बोले कि ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा का विनाश करने के लिए कोई संभव नहीं है, क्योंकि इसका विनाश करने के लिए ना इसको पास क्या है, बोले कि कोई अवयव है। ये अवयव नहीं होने पर वो क्या है, बोले कि ये अव्यय है। बोले कि इसको विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। अर्थात ईश्वर भी जो है अपने आप को नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता अपने आप को, भले ईश्वर क्यों ना हो। बोले कि इसको ये नाश नहीं कर। बोले कि क्यों? बोले क्योंकि ये आत्मा जो है वो क्या है, स्वयं ब्रह्म ही है। ये आत्मा स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोधी है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसको कोई नाश नहीं कर पाता। और क्या है, बोले कि ये सदैव है। बोले कि आत्मा सदैव है, तीनों काल में है, इसका कभी नाश नहीं होता। बोले कि ये अर्जुन का शोक, लोग क्या है, अज्ञान के कारण शोक मोह आदि होता है। जब तादात्म्य भाव होता है उसी वस्तु के प्रति, तब शोक मोह जो उत्पन्न होता है। बोले कि ये शोक मोह आदि जो है, बोले कि ये शोक मोह जब उत्पन्न हुआ उससे पहले नहीं था और कुछ समय के बाद नहीं रहता है। जैसे कि कोई शरीर त्याग दिया तो घर वाले शोक करते हैं, तो उनका कारण बनता है। तो शरीर त्यागने से उनका शोक उत्पन्न हुआ उसी समय। फिर जो है 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन के बाद वो नहीं रहता है, शोक नहीं करते। तो ये सुख दुख आदि जो उत्पन्न होता है, इसी प्रकार बोले कि ये सुख दुख चिरस्थायी ना होने के कारण ये क्या है, मिथ्या है। बोले कि आत्मा सच ही है, क्योंकि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। आत्मा कभी अभाव नहीं होता। और ये आत्मा क्या है, बोले कि ये आकाश की तरह व्याप्त है। इसलिए ये आत्मा क्या है, बोले कि तत्वदर्शी के द्वारा जाना गया है। बोले कि ये आत्मा जैसे सुख दुख आदि उत्पन्न होते नाश होते हैं, इसी प्रकार आत्मा का उत्पत्ति नहीं है ना नाश भी नहीं है। स्वयं ईश्वर होने पर भी ईश्वर अपने आप को विनाश नहीं कर सकता। इसलिए यह आत्मा क्या है, बोले कि ये सत्य है। बोले कि ज्ञानी जो होते हैं इसके ऊपर शोक मोह आदि नहीं करते और शीतोष्णों को सहन करते, क्योंकि मिथ्या होने के कारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।